इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस के प्लान का पूरा डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, तो देखिए जब भी आप टर्म प्लान लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली मैक्स लाइफ जो आपको यहाँ पे टर्म प्लान ऑफर करता है उसके क्या यूएसपी पॉइंट्स है, क्या प्रो है और क्या कॉन्स चीज़ें हैं इसकी। प्लस इसको हम लोग कंपेयर भी करेंगे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बाकी जो भी कंपनीज आपको टर्म प्लान्स ऑफर करती है। प्लस ये आपको एक जीरो कॉस्ट टर्म प्लान भी यहाँ पे ऑफर करता है। उसका मतलब क्या होता है, कितना प्रीमियम उसमें बढ़ जाता है आपका, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है इस कंपनी का। तो भाई ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। साथ में जितनी भी कंपैरिजन लिंक्स होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस मैक्स लाइफ कंपनी के बारे में। तो देखिए ये जॉइंट वेंचर है मैक्स और एक्सिस बैंक के बीच में। 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी राइट नाउ एम जो साइज है 2021 के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा भाई मैक्स लाइफ के जो है 269 से भी ज्यादा ऑफिस है अक्रॉस द इंडिया। आपको अपनी सिटी में भी इसका ब्रांच ऑफिस मिल जाएगा। सॉल्वेंसी जो रेशियो होता है 201% है, यानी काफी ज्यादा इनफ कैश इसके पास में आराम से पड़ा हुआ है। इसके अलावा भाई यहाँ पे टर्म प्लान के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो यहाँ पे पिछले 5 सालों की बात करो तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। मैक्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीजें मेंशन की हुई है। इन्होंने आईआईडीए जो यहाँ पे एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे जो है बेसिकली पब्लिश करता है उसमें से ये डेटा पूरा पिकअप किया हुआ है। तो यहाँ पे 2022-23 के अंदर इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बढ़ चुका है, 99.51% हो चुका है। 21-22 में 99.34% था, 20-21 में भी ऑलमोस्ट उतना ही था, 19-20 में थोड़ा सा कम था। यानी पिछले 5 सालों से इसका हर साल जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे जो है अच्छा खासा रहा है। अब भाई बात करते हैं यहाँ पे आप चाहे किसी भी कंपनी का टर्म प्लान क्यों ना ले रहे हो, आपको 4 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहले आपको पीरियड ऑफ द प्लान पता होना चाहिए। जनरली लोग जो है टर्म प्लान जो है जब तक उनकी एज जो है 60 नहीं हो जाती तब तक लेते हैं, क्योंकि तब तक सारी लायबिलिटी और आपके बच्चे जो है डिपेंडेंट बन चुके होते हैं। कवर की बात करूं, आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है उसका 10 से 12x तो होना ही चाहिए। आइडियली बात करूं तो 1 करोड़ का तो यार एटलीस्ट टर्म प्लान लेना ही चाहिए। इसके अलावा भाई अगर मैं प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करूं, कई लोग गलती ये करते लमसम ही सीधा पेमेंट कर देते हैं। जी हाँ, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको लमसम, लिमिटेड पे, इन सबका ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जनरली मेरा मानना यह है कि आपको तब तक प्रीमियम पे करना है जब तक आपकी पॉलिसी कवर होती है, क्योंकि देखिए ये कोई टर्म प्लान है, ये कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है जो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देगा। ये एक तरह से आपकी लाइफ को यहाँ पे सिक्योर कर रहा है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। तो प्रीमियम आपको तब तक पे करना चाहिए जब तक आपकी पॉलिसी कवर होती है। अगर मैं पे आउट मोड की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो सम इंश्योर्ड होता है, जैसे कि 1 करोड़ का टर्म प्लान हो गया, तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ पर जो फैमिली को मिलेंगे, हो सकता है आप चाहे कि आप लमसम उनको देने वाले हो, अगर आपको लगता है कि उनको इंस्टॉलमेंट में मिलना चाहिए तो ये ऑप्शन भी होता है। और ध्यान रखिएगा इन सभी ऑप्शन के बेसिस पे ही आपका प्रीमियम भी डिसाइड होता है। अब बात करने वाला हूं भाई मैक्स टर्म प्लान का कौन सा बेस्ट टर्म प्लान है। तो इसका जो बेस्ट टर्म प्लान है वो है स्मार्ट सिक्योर प्लस करके। और भाई इसको कंपैरिजन करने के लिए मैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को यूज में लेने वाला हूं। ये लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप अपना डेटा फिलअप करके इजीली कंपैरिजन कर सको। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में कई सारे प्लान आ चुके हैं। मैंने अपनी जो एज है वो 30 की रखी है। 1 करोड़ का मैं टर्म प्लान लेना चाहता हूँ, 60 ईयर्स तक अपने आप को कवर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैक्स लाइफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी लाइफ के साथ में भी कंपेयर करूँ, मैक्स लाइफ का जो ईयरली प्रीमियम है वो सिर्फ 11,000 का आ रहा है, जबकि आईसीआईसीआई का 12,688 आ रहा है, एचडीएफसी का भी 13,000 के समथिंग आ रहा है। तो इनका अगर आप सिंपल प्योर टर्म प्लान लेना चाहते हैं स्मार्ट सिक्योर प्लस करके, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि 11,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो आप सालाना यहाँ पे पे करेंगे जब तक आपकी एज 60 नहीं हो जाती है। और बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को सीधा 1 करोड़ रुपए यहाँ पे मिल जाएगा। अब गाइस इनका जो प्योर टर्म प्लान है ना, उसमें आपको एक फ्री का बेनिफिट मिल जाता है, वो होता है अर्ली पे आउट ऑन द टर्मिनल इलनेस। इसका क्या मतलब है? टर्मिनल इलनेस का मतलब ये होता है कि डॉक्टर आपको रिटर्न में लिख के दे दे कि आपके पास में भाई इतना ही लिमिटेड टाइम बचा है, आपको इस टाइप की कुछ बीमारी हो गई है। तो उस केस में आपको डेथ के ऊपर ये पैसा नहीं मिलता है, आपकी फैमिली को सीधा अर्ली पे आउट कर दिया जाता है, मतलब आपकी डेथ का इंतजार नहीं किया जाता। इसके अलावा भाई मैक्स लाइफ के अंदर एक और आपको ऑप्शन दिया जाता है, गेट योर प्रीमियम बैक फॉर द फ्री। जी हाँ, देखिए जनरली क्या होता है, अगर मैं 11,000 रुपए साल का भर रहा हूं और लेट सपोज आपका पॉलिसी जो है 60 साल तक कवर है, तो यहाँ पे 60 तक अगर आपको कुछ भी नहीं होता तो आप जो 11,000 रुपए हर साल भर रहे हैं वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है।
लेकिन हर कंपनी आपको एक प्रीमियम बैक का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जिसको आजकल हम लोग जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस भी बोलते हैं। अब भाई इसमें क्या होता है, अलग अलग कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे अगर मैं मैक्स लाइफ की बात करूं तो मैक्स लाइफ ये बोलता है अगर आप अपने आप को एटलीस्ट 70s तक कवर करते हैं तब हम आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। HDFC लाइफ बोलता है आपको मिनिमम 66 तक कवर करना है तब ये हम ऑप्शन देंगे। ICICI बोलता है 65 तक कवर करोगे तब हम ऑप्शन ये प्रोवाइड करेंगे। अब भाई इस ऑप्शन में हो क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए जैसे मैं अपनी कवरेज जो है 70 तक करता हूं तो आप देख सकते हैं जो मेरे 11,000 रुपये का प्रीमियम था वो स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, वो बन जाता है मेरा 13,000 रुपये का प्रीमियम। जी हाँ, लेकिन इसका मेरे को यहाँ पे बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हर साल जो मैं प्रीमियम पे करूँगा, जैसे मेरी एज जो है 55 हो जाती है, जबकि मैंने अपने आप को 70 तक कवर कर रखा है, तो 55 की एज में मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी सारी लाइबिलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अब इस टर्म प्लान की मेरे को कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे आपके पास में ऑप्शन ये होगा कि आप अपनी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं और जितना भी प्रीमियम आपने अभी तक पे कर रखा है उसमें से GST को हटा दीजिए और वो सारा प्रीमियम कंपनी वापस आपको यहाँ पे जो है पे बैक कर देती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि टर्म प्लान में सिर्फ पैसा जाता है वापस नहीं आता। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है अपना प्रीमियम अगर आपका 15 से 20% का इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इस टाइप के जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस के साथ में आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने 55 एज पे यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया तो आपका जो प्रीमियम जा रहा है वो वैसे ही जाता जाएगा और एट दी एंड जैसे आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और अगर आपको कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे वापस आपको कोई भी प्रीमियम बैक नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल सा ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको एक अर्ली जो है एग्जिट मिल जाती है एक एज के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। इसके अलावा भाई मैक्स के स्मार्ट सिक्योर प्लस के अंदर आपको कुछ पेड बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि मैं अपनी जितना भी प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ साल भर के अंदर मैं यहाँ पे 2 साल के लिए हॉलीडे लेना चाहता हूँ, 2 साल के लिए प्रीमियम पे नहीं करूँगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में ये आप स्किप द प्रीमियम वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं जिसके लिए 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको हर साल पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि एक्सीडेंट एंड डेथ के ऊपर 10 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिले, 1 करोड़ मिलने वाला है वो तो है ही, उसके साथ में 10 लाख और एक्स्ट्रा मिले, तो उसके लिए आप ये ऐड ऑन ले सकते हैं। फिर वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन है कि मान लीजिए कुछ आपके साथ में ऐसा हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी इनकम यहाँ पे बंद हो जाती है, तो जो फ्यूचर के प्रीमियम है वो आपके सारे वेव ऑफ हो जाएंगे, पॉलिसी आपकी बिल्कुल चलती रहेगी। तो इस टाइप का भी अगर आप ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो आप ये वेवर ऑफ प्रीमियम करवा सकते हो। इसके अलावा भाई कुछ क्रिटिकल इलनेस होती है जैसे कैंसर वगैरह हो गया या ऐसी कोई बीमारी हो गई, बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है, तो उस केस में अगर आपको 5 लाख रुपए का एडिशनल पे आउट चाहिए तो आप ये वाला एड ऑन कवर करवा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी का भी यहाँ पे एड ऑन दिया गया है जिसको आप ऐड करते ही आपका ये वाला जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा भाई मैक्स लाइफ का एक यूएसपी पॉइंट ये है कि ये अपने आप में क्लेम करता है इंस्टा क्लेम करके। जी हाँ, जिसमें ये क्लेम करता है कि अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो विद इन द 24 आवर्स एक दिन के अंदर आपका जो सम इंश्योर्ड होगा, जैसे कि 1 करोड़ रुपए की अगर पॉलिसी है तो वो यहाँ पे जो है एक दिन के अंदर सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा भाई अगर मैं डिस्काउंट वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप मैक्स लाइफ का ये ऑनलाइन प्लान कंसिडर करते हैं तो सैलरी पर्सन के लिए 12% का यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए डिस्काउंट मिल जाता है और लाइफ टाइम के लिए 1% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को आपको मिल जाता है। गाइस ये तो बात हो गई इसके सारे प्रोज की, चलिए इसके कुछ कॉन्स भी जान लेते हैं। पहला सबसे बड़ा कॉन्स तो इसका यही है कि यहाँ पे अगर आपको जीरो कॉस्ट टर्म प्लान लेना है तो आप देख सकते हैं आपको थोड़ा सा हायर एज की तरफ जाना पड़ेगा जो कि एज कंपेयर टू बाकी अगर मैं अदर प्लान से कंपेयर करूं तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप HDFC में देख सकते हो केवल 66 तक मेरे को ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, ICICI के अंदर मेरे को 65 पे यहाँ पे जो है कवर करने में ऑप्शन ये प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वहीं पे मैक्स लाइफ की बात करो तो ये 70 प्लस पे मेरे को ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो ये एज फैक्टर थोड़ा सा यहाँ पे इसका ज़्यादा है। इसके अलावा भाई यहाँ पे मैं ICICI की बात करूँ तो यहाँ पे वेवर ऑफ जो प्रीमियम है वो आपका एज ए फ्री कवर होता है, जबकि वेवर ऑफ द प्रीमियम जो है मैक्स लाइफ में अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे यहाँ पे करना पड़ेगा एज ए पेड राइडर। तो भाई ये था इसका डिटेल रिव्यू। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं और डिटेल कंपैरिजन के लिए जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई उन सभी की सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।